हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आपको मालूम है? आज के वीडियो में हम एक स्टेज आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारी थोड़ी प्रमोशन हो रही है। एक्चुअली बात यह है कि पिछले वीडियो तक जो रेक्टिफिकेशन के एरर्स के लेक्चर्स में बना रहा था, वहाँ पर जो भी मैंने डिस्कस किया था वो उस स्टेज का था जब एरर्स आपके डिटेक्ट हो जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही। ठीक है, लेकिन अब हम एक स्टेज आगे बढ़ जाएंगे। टोटल 3 स्टेजेस बताए थे मैंने, आपको याद होगा। 3 स्टेजेस में से एक स्टेज था ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, दूसरा था ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, और तीसरा था फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। तो हम दूसरे स्टेज की बात करें, यहाँ पर स्टेज 2 की। यहाँ पर एरर्स डिटेक्ट हो रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, लेकिन बिफोर फाइनल अकाउंट्स। तो नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं आपके लिए, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हम उन एंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसको कंप्लीट रेक्टिफिकेशन से कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई करना पॉसिबल है। जो एरर्स जिनकी कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। ये एरर्स जनरली ना ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस में इनके कारण जो है डेबिट क्रेडिट में फर्क नहीं आता है। तो इसीलिए इनको हम जो रेक्टिफाई करेंगे ना, वो सेम मैनर में करेंगे जैसा अभी तक मैंने आपको सिखाया है। तो इसका मतलब ये समझ लो कि जिन एरर्स को जर्नल एंट्री के थ्रू, एक कंप्लीट जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई किया जा सकता है, उनको हम वैसे ही रेक्टिफाई करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं, मतलब जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है? जो एरर्स की रेक्टिफिकेशन कंप्लीट जर्नल एंट्री के थ्रू पॉसिबल नहीं थी, तो उसके केस में हम क्या लिखते थे? टू ओमिशन, टू रेक्टिफिकेशन, ऐसे करके अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट में क्या करते थे, एक एक एंट्री या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में जहां जहां जरूरत पड़ती थी वहां पर डाल देते थे। और इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी मैं आपको करा चुका हूं, तो आपको पता है ये बातें। ये जो एरर्स होते हैं ना, जिसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एक जर्नल एंट्री के थ्रू पॉसिबल नहीं होती है, ये ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को अफेक्ट करते हैं। यानी इन्हीं एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो मैच नहीं होता है। तो फोकस जो है अब इन एरर्स पे हमारा होना चाहिए, उधर वाला भूल जाओ। ठीक है, तो आप स्क्रीन की तरफ देखना। ओके, तो देखो, जब भी ट्रायल बैलेंस का, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, आप मुझे पर ही ध्यान दो अभी। ठीक है, अभी मुझे देखो। देखो, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सुनो। जब भी ऐसे एरर्स हो जाते हैं जिसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन जो है वो जर्नल एंट्री से पॉसिबल नहीं होती है ना, तो उसके कारण क्या हो जाता है? ट्रायल बैलेंस में डिसएग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल में फर्क आ जाता है। अब उसके लिए क्या होता है कि बहुत समय, देखो, अगर हम एरर्स खोज के निकाल पाए तब तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिलते नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया, सब लेजर अकाउंट के बैलेंसेज आपने निकाल लिए, उससे ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब टोटल कर रहे हो तो देख रहे हो कि अरे यार, डेबिट और क्रेडिट साइड में तो मिसमैच आ रहा है, अब क्या करें? तो फिलहाल क्या करते हैं हम? ट्रायल बैलेंस को एक तरफ बना लेते हैं एक बार, और जो डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस या तो डेबिट में कुछ शॉर्ट आ रहा है या क्रेडिट में कुछ शॉर्ट आ रहा है, तो वो डिफरेंस का जो अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर जो है, उसको एक बार के लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो क्या बनाते हैं हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उस अकाउंट में उस डिफरेंस को डाल देते हैं। जैसे कि मान लो ट्रायल बैलेंस जो है उसकी डेबिट साइड है 1,000 रुपए की, और उसकी, अच्छा रुको, पेन से लिखता हूँ, ये मिट जाता है। ट्रायल बैलेंस है, मान लो ये, इसकी डेबिट साइड की टोटल आ गई 1,000 रुपए की, और क्रेडिट साइड की टोटल आई 950 रुपए की। तो क्रेडिट में 50 रुपए का कुछ कम आ रहा है हमारा, क्रेडिट भी 1,000 का आना चाहिए था, क्रेडिट में 50 रुपए कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ट्रायल को मैच करने के लिए क्रेडिट में एक 50 रुपया और डाल देंगे, और उसकी टोटल बना देंगे 1,000, और ये 50 रुपए का बैलेंस हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में। यानी कि एक सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और उसमें 50 का क्रेडिट बैलेंस डाल देंगे। ठीक है ना? तो कोई जर्नल एंट्री के थ्रू से हम नहीं डालते, बस ऐसे ही एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब क्या होगा, ये सस्पेंस अकाउंट, देखो नाम सस्पेंस क्यों है? क्योंकि हमको पता नहीं कि ये जो 50 रुपए का जो क्रेडिट है ये किस एरर के कारण आया है। ठीक है, ये पूरा पूरा सस्पेंस अभी तक एक राज है, राज की बात है, यानी कि सस्पेंस है, इसीलिए इसको सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। अब क्या होगा कि धीरे धीरे हम एरर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही एरर्स डिटेक्ट हो जाएंगे, हम एक जर्नल एंट्री लेंगे। देखो, अभी तक हमारे लिए जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि मान लो कि एक अकाउंट के सिर्फ डेबिट में कोई गलती हुई है,
ठीक है, तो आप उसको डेबिट का रेक्टिफिकेशन करोगे, पर क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट वाला साइड तो सही है, तो आपको एक करस्पॉन्डिंग डेबिट की जगह क्रेडिट करने के लिए करस्पॉन्डिंग कोई अकाउंट नहीं होता था, इसीलिए आप जर्नल एंट्री नहीं ले पाते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है, क्योंकि हमने डिफरेंस के अमाउंट से एक सस्पेंस अकाउंट खोल लिया है, तो अब जो उसकी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट या डेबिट जो भी होगी, मान लो कि सेल्स अकाउंट में 100 रुपए का डेबिट कम आया था। ठीक है, सेल्स अकाउंट में डेबिट थोड़ी आता है, सेल्स अकाउंट में 100 रुपए का क्रेडिट कम आया था। ये जो सस्पेंस, यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट में 1000 है, ठीक है, क्रेडिट में 950 है। अब सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इतना आपको पता है, हमको भी पता है। चलो, सेल्स अकाउंट की मान लो सेल्स बुक की टोटल लगाने में 50 रुपए का कम टोटल लगा था, उसके कारण ही सेल्स अकाउंट का बैलेंस 50 रुपया कम आया था, तो उसी के कारण हमारा क्रेडिट साइड में 50 रुपया कम है ट्रायल में। लेकिन ये अभी तक हमको पता नहीं चली है, तो हमने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में 50 रुपया डाल दिया। और ये जो सस्पेंस अकाउंट में हमने 50 रुपया डाला, ये क्या होगा? 50 डेबिट की क्रेडिट? ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट में हमारा कम है, तो मैच करने के लिए हमको सस्पेंस में 50 रुपया क्रेडिट डालना पड़ेगा, तो हमने डाल दिया। ठीक है, अब हमको ये चीज आइडेंटिफाई हो गई कि सेल्स अकाउंट में गलती हुई थी, सेल्स अकाउंट में 50 रुपया टोटलिंग में प्रॉब्लम हो गया था सेल्स बुक में, तो सेल्स अकाउंट में 50 रुपया क्रेडिट कम हुआ था, ये हमको पता चल गया, किसी भी तरह खोजबीन करके पता चल गया। अब इसको रेक्टिफाई पहले तो हम जर्नल एंट्री से नहीं कर पाते थे, तो हम क्या करते थे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक लिख देते थे, क्रेडिट साइड में बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्टिंग 50 रुपए, तो सेल्स अकाउंट की जो बैलेंस है वो ठीक हो जाती थी। ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक सस्पेंस अकाउंट है जिसमें 50 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम सेल्स अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे? डेबिट, देखो सस्पेंस अकाउंट में जो 50 रुपए का क्रेडिट हमने डाला था, वो हमने क्यों डाला था? क्योंकि कोई गलती थी, उसको हमको पकड़ना था। अब गलती हमने पकड़ लिया है, तो क्या करेंगे, इस सस्पेंस अकाउंट को तो 50 रुपए का क्रेडिट को खत्म करना पड़ेगा ना, तो इसको कर देंगे डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट में जो 50 का क्रेडिट पड़ा था वो हो जाएगा डेबिट, और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारा सेल्स अकाउंट भी सही हो गया, और सस्पेंस में जो 50 का क्रेडिट हमने डाल के रखा था गलती के कारण, वो भी खत्म हो गया। तो हमारा जो है एरर रेक्टिफाई हो जाएगा, और इसको हम एक जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम एक सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं, ये वाला मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, थोड़ा सा मिटाता हूं, थोड़ा सा सब्र रखना। चलो मिट गया। देखो फिर से रिकैप, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी एरर आ गई है जो वन साइडेड एरर है जनरली। ठीक है, मतलब उस एरर की रेक्टिफिकेशन कंप्लीट एंट्री से पॉसिबल नहीं है, जर्नल एंट्री से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस का जो अग्रीमेंट है वो नहीं हुआ। ठीक है, डेबिट क्रेडिट में फर्क आ गया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी रुपए का फर्क है, चाहे डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का हो, उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे लेजर में, और सस्पेंस अकाउंट में उतना पैसा डाल देंगे, और फिलहाल ट्रायल बैलेंस को अग्री करवा देंगे। क्या करवा देंगे? एग्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरर्स ढूंढेंगे कि किन एरर्स के कारण ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं हुआ और सस्पेंस अकाउंट में वो डिफरेंस की फिगर आई। ठीक है, अब वो एरर्स जैसे ही हम ढूंढ लेंगे, ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अब पहले तो जब हमने सस्पेंस अकाउंट अगर नहीं बनाया होता तो उनकी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट जर्नल एंट्री से पॉसिबल नहीं हो पाती, पर क्योंकि अब हमने सस्पेंस अकाउंट बना लिया है, तो हम सस्पेंस अकाउंट को यूज करके जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और एरर्स को रेक्टिफाई कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया। और यहां पर देखो सारी चीजें मैंने नोट्स में यहां पर लिख रखी हैं। रेक्टिफिकेशन विल बी डन बाय जर्नल एंट्रीज यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट एंड द अकाउंट इन विच एरर हैज हैपेंड। तो अगर सेल्स अकाउंट में एरर हुई है तो सेल्स अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट से हम जर्नल एंट्री बना लेंगे और एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम हम कब करते हैं, सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं, जब ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया हो और उसके बाद एरर डिटेक्ट हुई हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल जो है अभी जो मैंने आपको बताया वही एग्जाम्पल है, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल, सेल्स बुक, अच्छा चलो अब स्क्रीन पे ध्यान दो। सेल्स बुक फॉर नवंबर 2020 इज अंडर कास्ट बाय ₹100। ठीक है, ये हो गई हमारी एरर। एरर क्या है, नवंबर 2020 के लिए जो सेल्स बुक थी उसकी टोटल लगाने में 100 रुपया कम टोटल लग गया। ठीक है, अब ये जो टोटल जब पोस्ट हुआ होगा सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इसके कारण 100 रुपया कम आ गया। देखो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस विल बी लेसर बाय ₹100, यानी कि सेल्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में 100 रुपया कम है। इसके कारण क्या होगा,
सेल्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस, सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएगा, और क्योंकि उसमें 100 रुपया कम है तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड भी 100 रुपये से शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। सस्पेंस अकाउंट में हम 100 रुपया क्रेडिट में डालेंगे, 100 रुपया क्रेडिट में डालेंगे। उसके कारण हमारा ट्रायल का जो डिफरेंस था वो 1 मिनट के लिए अभी फिलहाल, जो बोलते हैं ना जुगाड़, जुगाड़, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी जुगाड़ है, उसको लगा के हम ट्रायल बैलेंस को मैच करवाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट को हमको खोलना पड़ेगा 100 रुपया का क्रेडिट बैलेंस के साथ, और उसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस अभी फिलहाल के लिए तो मैच हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको एरर खोजना है। तो देखो एरर तो हमको पता ही है कि यहाँ पर क्या एरर हुई थी, इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है। रेक्टिफिकेशन के लिए सेल्स अकाउंट में 100 रुपया कम था, ठीक है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसमें 100 रुपया कम था, तो उसको ठीक करने के लिए हमको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और डेबिट किसको करेंगे, पहले देखो अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते तो ये जर्नल एंट्री हम नहीं पास कर पाते, क्योंकि अब हम बुक्स में सस्पेंस अकाउंट खोल चुके हैं तो अब हम जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर सकेंगे। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट में हमने जो क्रेडिट 100 रुपया का डाला था, 100 रुपया क्रेडिट बैलेंस से हमने सस्पेंस अकाउंट खोला था, उसको अब हम डेबिट कर देंगे 100 रुपया, क्योंकि एरर हमारे आइडेंटिफाई हो गई, सस्पेंस अकाउंट की अब कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको हम डेबिट कर देंगे 100 रुपया, तो सस्पेंस अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, एरर भी हमारी रेक्टिफाई हो गई, हमारा काम बन गया। तो ये चीज डिफरेंस है, बस सेम चीज ही है। देखो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बस अंतर इतना है कि हम एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं और उसके थ्रू जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। और पहले क्या था, जो एरर्स हम ट्रायल बैलेंस से पहले ही बनाने से पहले खोज लेते थे, उस केस में हम कोई सस्पेंस अकाउंट बनाते नहीं थे, बस लेजर में अप्रोप्रिएट साइड में एक एंट्री करके उसको सही कर देते थे, जहां पर कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं था। और जहां पर कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल है रेक्टिफिकेशन के लिए, वहां पर तो आप नॉर्मली जैसे पहले करते थे अभी भी वैसे ही करोगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है इसमें कोई चेंज नहीं है, और जनरली क्वेश्चंस भी जो है इसी पार्ट से आते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो हमको किसी भी चीज़ को कम वेटेज नहीं देना है। तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी, जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। अब इससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन है क्या, देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो चलो इंस्टीट्यूट के मैट में ये जो इलस्ट्रेशन 4 है इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। एक नंबर क्या बोला है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, यानी कि दो तरह से सोल्यूशन आपको करने के लिए बोला है एक ही क्वेश्चन का। एक तो बोला है कि बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन किए बनाओ, यानी कि आपको मान लेना है कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले वाला स्टेज है ये, उस समय अगर ये एरर्स डिटेक्ट होते तो आप उनको कैसे करेक्ट करते। और दूसरा जो है बाय ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने इन एरर्स को आइडेंटिफाई किया है और आपने को सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था जितना का डिफरेंस आया था उसके लिए, और अब आप ये एरर्स जो है रेक्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट ये कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बस आपके साथ बोलते बोलते चलूंगा, करूंगा नहीं, ठीक है, करूंगा नहीं, क्या कहते हैं इसमें सॉल्यूशन में लिखूंगा नहीं, बस आपके साथ बोलते बोलते डिस्कस करते चलूंगा कि विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा। वैसे इंस्टीट्यूट के मैट में सोल्यूशन दी हुई है तो आप जब चाहो इसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, इसलिए मैं करूंगा नहीं। हाँ, ये पार्ट वाला करूंगा, ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के बाद कैसे रेक्टिफिकेशन इसकी करनी है वो आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। अब आओ पहला पॉइंट पढ़ते हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से अपना दिमाग जो है उसको यहाँ पर घुसेड़ के रखो, कहीं और मत देखो, न कहीं और ध्यान दो, मोबाइल में अगर कुछ और देख रहे हो तो वो सब बंद कर दो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो, ए नंबर पॉइंट, द सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल ₹100 शॉर्ट। सेल्स बुक की कास्टिंग जो हुई है वो अंडर कास्ट हो गया है 100 रुपए से, तो इसके कारण हमारा एरर क्या हुआ होगा। सबसे पहले बताओ इस एरर के कारण, सोचो दिमाग में सोचो, इस एरर के कारण ट्रायल बैलेंस की अग्रीमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। देखो सेल्स बुक जो है वो 100 रुपए से शॉर्ट हो गया टोटल, यानी कि सेल्स बुक में 100 रुपया क्रेडिट कम गया, तो सेल्स अकाउंट में 100 रुपया क्रेडिट कम गया, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस आया होगा, क्रेडिट बैलेंस, वो 100 रुपए से कम होगा, ठीक है। लेकिन डेबिट एस्पेक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेबिट एस्पेक्ट सारा ठीक है, क्रेडिट एस्पेक्ट जो आप देखोगे ट्रायल बैलेंस का, उसमें सेल्स अकाउंट में 100 रुपए कम है, तो इसके कारण ट्रायल बैलेंस में डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में मिसमैच होगा, क्रेडिट साइड जो है 100 रुपए से कम होगा, ठीक है।
अब इसको ठीक करने के लिए अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते, विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट होता, तो आप क्या करते, सेल्स अकाउंट जो है, मान लो ये सेल्स अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड में ही, इसकी क्रेडिट साइड ये होता है क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट का, ठीक है, यहां पर एक एंट्री लिख देते बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्टिंग बाई ₹100 और वहां 100 रुपया डाल देते, तो उससे आपकी सेल्स अकाउंट की बैलेंस जो है वो सही हो जाती, अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहे होते। लेकिन अगर आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो आपको एक जर्नल एंट्री से इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, जर्नल एंट्री से ठीक करना पड़ेगा। तो वो जर्नल एंट्री क्या होगी, आओ यहां पर देखते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 पर मैं यहाँ पर जर्नल की फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं बेसिकली ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं ऊपर में हेडिंग लिख देता हूँ जर्नल, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले जो ए नंबर पॉइंट है, सस्पेंस अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे। देखो, ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुका हूँ। सेल्स बुक की टोटल जो है 100 रुपये कम आई है। अब सेल्स बुक का क्रेडिट 100 रुपये से कम है, इसका मतलब, ठीक है ना, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट 100 रुपये से कम है, तो सेल्स अकाउंट को 100 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल, सेल्स अकाउंट को 100 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को 100 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देखो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 100 रुपये से और टू सेल्स अकाउंट इसको क्रेडिट कर देंगे 100 रुपये से, क्योंकि हमारा सेल्स अकाउंट में 100 रुपये का कम क्रेडिट था, तो हमने अभी सेल्स अकाउंट में 100 रुपये का क्रेडिट करके उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया। और जर्नल एंट्री करने के लिए डेबिट कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने सस्पेंस अकाउंट खोल के रेक्टिफाई करने बोला है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो देखो एक्चुअली ये एंट्री या ये एरर एक ऐसी एरर थी जिसको आप कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई नहीं कर पाते, पर सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेके आप एक जर्नल एंट्री ड्राफ्ट कर पा रहे हो और उसके थ्रू आप एक रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है उसको पास कर पा रहे हो, ठीक है ना। चलो, ये ए नंबर पॉइंट जो है ये तो हो गया। अब आते हैं बी में, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, ठीक है। एनालिसिस करना पड़ेगा, दिमाग में सोचो, ग्रीन एंड कंपनी ने 150 रुपया का गुड्स रिटर्न किया है, इसकी रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं हुई है, कहीं भी नहीं रिकॉर्डिंग हुई है। अब बोलो, क्या इस एरर के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा कि नहीं करेगा, सोचो दिमाग में। देखो, ये जो एंट्री हुई है ना, सॉरी, ये जो एरर हुई है, आपने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गुड्स के रिटर्न को, ये एक कंप्लीट ओमिशन का केस है, कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन हो गई है, ठीक है। एक एंट्री जो होनी चाहिए थी उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने उसका डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रायल में जो है डेबिट में भी अमाउंट नहीं आया, क्रेडिट में भी अमाउंट नहीं आया, तो टोटल जो है वो तो सेम हो ही जाएगा ना, टोटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस एरर के कारण आपका टीबी जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगा, वो खुशी खुशी डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपको इक्वल बता देगा। तो जिस केस में ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आया जिस एरर के कारण, उसको रेक्टिफाई हम कंप्लीट जर्नल एंट्री से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ग्रीन एंड कंपनी जो है उसने 150 के गुड्स रिटर्न किए हैं, तो उसका एंट्री नहीं हुआ कहीं, तो सिंपल सा बात है, जिस चीज का कोई एंट्री नहीं हुआ कहीं, तो उसी का एंट्री ले लो बुक्स में, झमेला ही खत्म, ठीक है ना। तो इसका क्या करना है, इसमें हमको सस्पेंस अकाउंट का कोई यूज नहीं आएगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट सिर्फ उन्हीं एरर्स को ठीक करने में काम आता है जिसके लिए आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट में मिसमैच है, ठीक है ना। तो यहां पर इस एंट्री को हम सिंपली रेक्टिफाई कैसे कर देंगे, जो एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की है उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो भाई ग्रीन एंड कंपनी ने गुड्स रिटर्न किए हैं, गुड्स रिटर्न की एंट्री ले लो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, गुड्स रिटर्न किया है ग्रीन एंड कंपनी में, ग्रीन एंड कंपनी ने, तो या तो रिटर्न से इनवर्ड लिख दो या आप लिख दो सेल्स रिटर्न। तो मुझे सेल्स रिटर्न लिखना पसंद है, मैं लिखता हूँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना पैसा था भाई, 150 रुपया, और यहाँ टू ग्रीन एंड कंपनी, ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट 150 रुपया, ठीक है, लिख दिया मैंने, सिंपल। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करो या ना करो, ठीक है, दोनों केसेस में एक ही रेक्टिफिकेशन होगी। भाई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें सस्पेंस अकाउंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। क्या हुआ, 250 रुपए के गुड्स परचेज किए
और उसको कहाँ पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग में एरर हुई है। ठीक है, 250 रुपये के गुड्स परचेज किए, परचेज बुक में ठीक रिकॉर्ड हुआ है, पोस्टिंग में एरर हुई है, गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट हो गया। देखो परचेज बुक से जो परचेज के अकाउंट में पोस्टिंग होती है वो डेबिट साइड में पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो वो तो हमने सही किया है 150 का। और गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होना था, परचेज अकाउंट डेबिट टू जो है हमारा सप्लायर, ठीक है, क्रेडिटर। तो गुप्ता एंड कंपनी जो है, गुप्ता जी लिखता हूँ, जी के क्रेडिट में पोस्टिंग होना चाहिए था 150, लेकिन ये हुआ नहीं, जी के भी डेबिट में ही पोस्टिंग हो गया, गुप्ता कंपनी के भी डेबिट में ही पोस्टिंग हो गया। तो अब क्या गलती हुई है, गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट में 150 पड़ा हुआ है, जबकि गुप्ता एंड कंपनी के क्रेडिट में 150 होना चाहिए था। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो परचेज अकाउंट हमारा सही है, परचेज अकाउंट हमारा सही है, गलती गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में हुई है। अब मैं आपको रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री समझाऊंगा नहीं, सिंपल सा समझा रहा हूं। देखो गुप्ता एंड कंपनी में 150 रुपये डेबिट पड़ा है, ठीक है, होना चाहिए था 150 रुपये क्रेडिट। अब इस 150 के डेबिट को सही करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको 150 का एक क्रेडिट करना पड़ेगा, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, 150 का एक क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया इस गलती को सुधारने के लिए, इस गलती को सुधारने के लिए। अब एक्चुअली भी तो 150 का क्रेडिट होना चाहिए गुप्ता एंड कंपनी में, तो उसके लिए और 150 का क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 150 का और क्रेडिट चाहिए, तो टोटल गुप्ता एंड कंपनी में 300 का क्रेडिट चाहिए, 300 का। लेकिन ये एरर जो है ये एक वन साइडेड एरर है, इसको आप कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई नहीं कर सकते। पर यहां पर क्योंकि हमको बोला है कि सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन कर लिया है, तो सस्पेंस अकाउंट यूज करके रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हमको गुप्ता एंड कंपनी में 300 का क्रेडिट मारना है। ठीक है, और डेबिट किसको कर देंगे, ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट को 300 से डेबिट कर देंगे, सिंपल। तो आपको सस्पेंस अकाउंट में क्या करना है वो दिमाग में नहीं सोचना है, ठीक है, वो दिमाग से नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि किस अकाउंट में गलती हुई है और उसको कैसे ठीक करना है। अगर आप उसका ठीक करने के लिए, देखो यहाँ गुप्ता को ठीक करने के लिए 300 का क्रेडिट करना है, अगर आप उतना समझ गए तो सस्पेंस को 300 से डेबिट करना है, ये तो आप ऑटोमेटिक समझ ही जाओगे। ठीक है ना, तो आ जाते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट जो है, यहाँ पर हमको सस्पेंस अकाउंट को करना है डेबिट 300 से और टू गुप्ता एंड कंपनी। और ये एक ऐसी एरर थी जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आ जाता, क्योंकि ये वन साइडेड एरर था और इसके कारण जो है आपका डेबिट में 300 रुपया ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर वो मिटा देता हूँ। ओके, अब आते हैं अगले वाले में। अगला पॉइंट क्या है हमारा, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 का हैज़ बिन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। ये एक ही एरर आपसे घुमा फिरा के कितना बार पूछ रहा है। देखो खरीदा है एसेट, लेकिन परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, परचेज डे बुक में सिर्फ गुड्स की परचेज आती है और किसी चीज़ की नहीं। और यहाँ पर खरीदा है हमने फर्नीचर, गुड्स नहीं खरीदा है। किससे खरीदा है, गुलाब एंड ब्रदर्स। तो एक बार इसका रफ वर्क में थोड़ा देख लेते हैं। एंट्री क्या हो गई, बेसिकली अकाउंट्स में कहाँ कहाँ पर गया, परचेज अकाउंट में इसका डेबिट चला गया, क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड किया ना, तो परचेज अकाउंट में डेबिट चला गया, कितने का, 1000 का, 1000 का। और क्रेडिट कहाँ गया, गुलाब के अकाउंट में गया। ठीक है, गुलाब एंड ब्रदर्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, गुलाब के अकाउंट में गया क्रेडिट। अब देखो अगर आप इसको परचेज बुक में न भी रिकॉर्ड करते तो फर्नीचर की क्रेडिट परचेज आपको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना होता। ठीक है, एक्चुअली जो करेक्ट जगह है वो जर्नल प्रॉपर है, और वहां पर आप क्या एंट्री लेते, वहां पर आप एंट्री लेते फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करते 1000 से, और गुलाब अकाउंट को आप क्रेडिट करते 1000 से। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, गुलाब अकाउंट का जो क्रेडिट पार्ट है ये तो हमारा सही है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुलाब अकाउंट क्रेडिट होता, आपने क्रेडिट ही किया है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि फर्नीचर अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, सॉरी परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, जबकि होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगी। परचेज अकाउंट गलती से डेबिट था, उसको क्रेडिट करके उसको ठीक कर देंगे, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो कि हुआ नहीं, तो अब उसको डेबिट कर देंगे। तो यहां पर भी कोई सस्पेंस अकाउंट की यूज हमको नहीं आएगी। और एक चीज सोचो ध्यान से कि ये जो एरर है ना, ये वाली, इसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो अग्री कर जाएगा, क्योंकि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यहां पर देखो एक अकाउंट में 1000 का डेबिट गया, एक अकाउंट में 1000 का क्रेडिट गया।
ठीक है ना, एक अकाउंट में डेबिट और एक अकाउंट में क्रेडिट गया, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट का टोटल तो मैच कर जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि परचेज अकाउंट में 1000 का डेबिट चला गया जबकि फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए था। ठीक है, तो उसके कारण ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं आएगा, मतलब टोटल में एरर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट की एग्रीमेंट जो होती है ट्रायल बैलेंस की, उसको ये एरर जो है वो इफेक्ट नहीं करता था। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहाँ लिख देता हूँ डी नंबर पॉइंट। और आप सस्पेंस अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, इसकी रेक्टिफिकेशन ऐसी ही होगी। ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये कितना अमाउंट का है, इसका अमाउंट है 1000 का। ठीक है, 1000 का फर्नीचर हमने खरीदा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, उतना टफ तो था नहीं। इसके बाद देखो ई नंबर पॉइंट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हुआ क्या है, देखो रेड एंड ब्लैक से हमने 15 रुपया का एक डिस्काउंट रिसीव किया है रेड एंड ब्लैक से, वो कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं हुआ। देखो कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में फर्स्ट पॉइंट एंट्री होती है, पहली एंट्री, और सारी पोस्टिंग्स वहां से होगी। डिस्काउंट अकाउंट में भी पोस्टिंग वहां से होगी, और ये रेड एंड ब्लैक के अकाउंट में भी पोस्टिंग कैश बुक से होगी। लेकिन पहला पॉइंट क्या है एंट्री का, कैश बुक। अब कैश बुक में ही फर्स्ट पॉइंट में ही आप 15 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में एंटर करना भूल गए। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, क्रेडिट साइड होता है पेमेंट के साइड, पेमेंट करते समय किसी को हम कोई डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो ये चीज जो है डिस्काउंट के कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का जो अकाउंट है उसके क्रेडिट में 15 रुपए कम आया होगा, उसके क्रेडिट में 15 रुपए कम आया होगा, क्योंकि कैश बुक का जो डिस्काउंट का कॉलम है उसका टोटल लगा के ही आप डिस्काउंट के अकाउंट में पोस्टिंग करते हो। तो 15 रुपए का आइटम आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब टोटल भी 15 रुपए से कम आया होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में 15 रुपया कम है। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट 15 रुपया कम है। और क्या है कि रेड एंड ब्लैक का जो अकाउंट है, चलो इसको बनाते हैं, इसको समझाता हूँ अच्छे से। रेड एंड ब्लैक का अकाउंट एक बार बनाता हूँ। ये मैं यहाँ पर, ये डिस्काउंट का अकाउंट और ये रेड एंड ब्लैक का। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट और ये रेड एंड ब्लैक अकाउंट। ठीक है, कैश बुक से जब पोस्टिंग हुई होगी, कैश बुक में तो वो 15 रुपये का डिस्काउंट हमने लिखा नहीं, तो यहाँ पर एक चीज़ आना चाहिए था 15 रुपये का। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट का क्रेडिट साइड है, यहाँ पर एक 15 रुपये का एंट्री आना चाहिए था। यहाँ पर बाय क्या लिखा होना चाहिए था, बाय रेड एंड ब्लैक अकाउंट, ये चीज़ यहाँ पर लिखी होनी चाहिए थी। और रेड एंड ब्लैक अकाउंट में क्या होना चाहिए था, इसके डेबिट साइड में एक टू डिस्काउंट अकाउंट, ये एक 15 रुपये का पोस्टिंग आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि ये 15 रुपये का अमाउंट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो कैश बुक से ये दोनों अकाउंट्स कहाँ पर हैं, ये दोनों अकाउंट्स हैं लेजर में, और इन दोनों की पोस्टिंग कहाँ से होती है, कैश बुक से। तो आरएनबी के पर्सनल अकाउंट में भी हम मान सकते हैं कि डिस्काउंट का ये अमाउंट पोस्ट नहीं हुआ होगा, और डिस्काउंट अकाउंट में भी ये वाला आइटम जो है ये पोस्ट नहीं हुआ होगा। एक्चुअली डिस्काउंट अकाउंट में ना ऐसे इंडिविजुअल पोस्ट नहीं होते हैं डिस्काउंट जो भी हमने रिसीव किया। कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम का टोटल एक्चुअली यहाँ पर पोस्ट होता है, पर यहाँ पर एक आइटम मिस हो गया, इसलिए मेरे को एक आइटम इंडिविजुअली लिखना पड़ रहा है आपको बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 15 रुपया टोटल कम पोस्ट हुआ होगा। मान लो कि जिस महीने में या जिस पीरियड में ये डिस्काउंट दिया था उस पीरियड का टोटल हिसाब से 100 होना चाहिए था, लेकिन 100 की जगह सिर्फ 85 रुपये ही पोस्ट हुआ था, क्योंकि एक 15 रुपया का आइटम कैश बुक में छूट गया था। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार, को मिटा दे रहा हूँ। तो ये 15 रुपया भी इधर पोस्ट नहीं हुआ, इधर आरएनबी में पोस्ट नहीं हुआ। तो इसको, इस एंट्री को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आरएनबी अकाउंट में आपको एक डेबिट चाहिए, आरएनबी अकाउंट में आपको क्या चाहिए, एक डेबिट चाहिए 15 रुपये का, और डिस्काउंट अकाउंट में आपको एक क्रेडिट चाहिए 15 रुपये का। तो एंट्री सिंपल है, आरएनबी अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 15 रुपये कर दो, ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। ध्यान से समझो कि कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में न लिखने के कारण आपका डिस्काउंट का क्रेडिट
में डिस्काउंट अकाउंट जो लेजर में है उसका क्रेडिट में 15 रुपये नहीं आया था। ये 15 रुपये की एंट्री जो है वो नहीं आई थी। एक्चुअली हम लोग टोटल पोस्ट करते हैं, लेकिन टोटल में भी 15 रुपये कम पोस्ट हुआ था, तो यहाँ पर क्रेडिट में 15 रुपये कम था। ठीक है, ये क्रेडिट जो है इसमें 15 रुपया कम था। और आरएनबी के अकाउंट में भी डिस्काउंट वाली एंट्री की पोस्टिंग नहीं हुई थी, तो डेबिट में इसका 15 रुपया कम था आरएनबी के अकाउंट में। ठीक है ना, तो इसका डेबिट में 15 रुपया कम था। तो ये क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट जो है उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया इस एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो ये एंट्री हम एक बार लिख लेते हैं क्योंकि पेंसिल की बैटरी अब होने वाली है ख़त्म। तो क्या एंट्री होगी, सॉरी ये इंक का कलर, आर एंड बी, रेड एंड ब्लैक था शायद नाम, आर एंड बी अकाउंट डेबिट 15 रुपये टू डिस्काउंट अकाउंट। क्या आप डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये 15 रुपये, ये एंट्री हमने कर दी। अब लास्ट वाला देख लो फटाक फटाक से। लास्ट वाले में थोड़ा सा सेम चीज़ बताया लेकिन विद अ ट्विस्ट। इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी, हम सिर्फ जी बोलेंगे। ठीक है, जी, डिस्काउंट अलाउड टू जी 18 रुपये का हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। बिल्कुल, यहाँ पर एक डिस्काउंट रिसीव्ड की बात की थी, यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड हमने 18 रुपये का जो है डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में एंट्री नहीं किया। लेकिन साथ में एक सेंटेंस इन्होंने ऐड कर दिया, ट्विस्ट ऐड कर दिया। वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द अकाउंट ऑफ जी हैज़ हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। तो जी का जो अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पर मैंने रफ वर्क में आपको दिखाया कि पुराने केस में आरएनबी अकाउंट में यहाँ पर पोस्टिंग नहीं हुई थी, इसीलिए हमको उसके डेबिट में 15 रुपये घुसाना पड़ा। ठीक है, लेकिन इस वाले एंट्री में क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुको, इन सबको मिटा लेते हैं, थोड़ा इन सबको थोड़ा सा फटफट मिटा लेते हैं। और इसका नाम मैं कर देता हूँ, इसका नाम क्या है, जी अकाउंट। ठीक है, ये जी अकाउंट है। ओके, और ये डिस्काउंट अकाउंट है। ये इसका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब ये कह रहे हैं कि देखो डिस्काउंट हमने अलाउ किया जी को, अलाउ, डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है, और जिस पार्टी को अलाउ करते हैं उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी के अकाउंट में क्रेडिट आना चाहिए था बाय डिस्काउंट बोल के 18 रुपये का आना चाहिए था। और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख दिया है कि जी का जो अकाउंट है वो करेक्टली पोस्ट हुआ है। जी का अकाउंट करेक्टली पोस्ट हुआ है, इसका मतलब क्या कि वो डिस्काउंट की एंट्री जो है उसकी एंट्री तो नहीं हुई कैश बुक में, लेकिन पोस्टिंग पता नहीं कैसे जी के अकाउंट में हो गई। अब पता नहीं कैसे हो गया, मेरे को नहीं पता, पर क्वेश्चन में बोल दिया क्योंकि कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में ही एंट्री छूट गई थी, तो वहीं पर देख के तो पोस्टिंग की जाती है। अब पता नहीं कैसे पोस्टिंग हो गया, मुझे नहीं पता, पर जो भी है क्वेश्चन में बोल दिया, मतलब हम मान लेंगे कि जी का अकाउंट जो है वो सही है, जी मोहन का अकाउंट सही है। ठीक है, तो जी मोहन के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, देखो कैश बुक का डिस्काउंट दो जगह पर जाता है, वो दो जगह है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक तो जी अकाउंट में, ठीक है, डिस्काउंट जी अकाउंट में, और वहाँ पर वो सही सही पोस्टेड है, और एक जाता है डिस्काउंट अकाउंट में। तो जो भी डिस्काउंट हमने अलाउ किया वो एक एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए था। तो यहाँ पर एक चीज़ आनी चाहिए थी जो कि नहीं आया, लेकिन आनी चाहिए थी, वो है टू जी अकाउंट बोल के 18 रुपया आना चाहिए था। किसको डिस्काउंट अलाउ हुआ था, जी को, जी मोहन है, तो जी अकाउंट बोल के 18 रुपया आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो हमको क्या करना है, देखो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं आया, तो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट 18 रुपये से कम है, तो रेक्टिफाई करने के लिए हमको डिस्काउंट अकाउंट को 18 रुपया से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है 18 रुपया। अब क्रेडिट किसको करेंगे, देखो हमारा जो है ये जी अकाउंट ये बिल्कुल सही है, इसमें डिस्काउंट की पोस्टिंग सही हुई है, तो जी अकाउंट में क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एरर है इसने सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट किया है, ये एरर जो है इसने सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट किया है, तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस जो है ना मैच नहीं हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा, और वो डिफरेंस का आइटम हमने कहाँ डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में। तो क्रेडिट करने के लिए हमको सस्पेंस अकाउंट ही यूज करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 18 रुपये से। तो ये एंट्री बनेगी हमारी रेक्टिफिकेशन की, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, इस बार मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट्स क्लियरिंग के लिए, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप पूछ लेना मेरे से, मैं एकदम विस्तार से आपको आराम से समझा दूंगा। ठीक है ना, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछोगे तो वहाँ पर ज़्यादा सुविधा होगा, वैसे आप कमेंट्स में भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कहाँ पर क्या लिखना था मुझे, एंट्री डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो आ जाते हैं यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट। कितने का डिस्काउंट था वो, 18 रुपये का, 18 और 18। तो इसके साथ ही जो है इस लेक्चर को भी हम करेंगे ख़त्म। यहाँ पर हमने इलस्ट्रेशन 4 भी जो है वो कवर कर लिया, और आपके साथ मैंने वो एरर्स डिस्कस कर लिए जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद हमको डिटेक्ट होते हैं, और उनको सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ पर इसी इलस्ट्रेशन का मैट में देख लो, सस्पेंस अकाउंट भी बना के दिखा दिया है। देखो सस्पेंस अकाउंट बना के दिखा दिया, तो जो भी जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पर की है जिसमें सस्पेंस अकाउंट आया है, जैसे कि देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 100 रुपये से, क्रेडिट हुआ था सेल्स अकाउंट, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। देखो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में देखो 100 रुपया और यहाँ सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो और सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, देखो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ था 300 से, क्रेडिट हुआ था गुप्ता, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, देखो गुप्ता क्रेडिट। ये 500 क्यों हो गया, ये इन लोगों ने ज़रूर कुछ गड़बड़ किया है। गुप्ता 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 कहाँ गया, ओ ये सॉरी, ये गुप्ता के अकाउंट में ना ये 250 का डबल 500 होना चाहिए था, ये हमने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। मैंने 150 का डबल 300 कर दिया था वहाँ पर, तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं, बस समझाते समझाते फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। तो ये जो 300 है ये हो जाएगा 500, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अकाउंट्स जब भी प्रैक्टिस करो ना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करो। तो बात वही है, चीज़ें हमने सही डिस्कस की थी, बस 150 का 300 कर दिया था, जबकि 250 था वहाँ पर अमाउंट क्वेश्चन में। ये 250 की जगह मैंने शायद ये 150 देख लिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट वगैरह सब कुछ बना हुआ है, आप देख लेना, ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट बनता है। देखो जो भी डिफरेंस आती है ट्रायल बैलेंस से, वो हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में डिफरेंस आई या क्रेडिट में डिफरेंस आई, उसको हम ऐसे पोस्ट कर देते हैं बाई डिफरेंस इन ट्रायल बोल के। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो डिफरेंस बताया हुआ नहीं था, तो इन लोगों ने डिफरेंस कैसे निकाला पता है, इन लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकाला। यहाँ पर डेबिट के आइटम्स और क्रेडिट के आइटम्स तो पता चल गए, ये आइटम्स और ये वाला, और इसमें बैलेंस करके इन्होंने ये डिफरेंस निकाला कि इतना ही डिफरेंस रहा होगा, ओके। तो इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 5 वगैरह है, तो हम अगले लेक्चर में ये करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर हो गया काफ़ी लंबा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमको ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट्स में। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।